हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम अपने चैनल पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की हिस्ट्री की लिस्टिंग की पीडीएफ को 10 मिनट हिस्ट्री सीरीज में कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको बता दूं, जब भी हमारा आप कोई कोर्स ज्वाइन करोगे तो फॉर एग्जांपल हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करें तो आपको एक समरी मिलती है, एक कंपाइलेशन और एक लिस्टिंग। लिस्टिंग में सिर्फ फैक्ट्स होते हैं ताकि आप एंड में प्रीलिम्स के पहले उसे अच्छे से रिवाइज कर सको, क्योंकि स्टेट पीसीएस में फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम इस सीरीज को काफी टाइम से करते आ रहे हैं। अभी हम मेडिवल पढ़ रहे हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं और इसके आगे का हम आगे कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मंगोल इन्वेजन दिल्ली सल्तनत का कब कब हुआ था और उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी सुल्तान कौन था? तो देखो, जब चेंगिस खान का इन्वेजन हुआ था इट वाज 1221 एडी एंड द सुल्तान वाज इल्तुतमिश, और उसने काफी अच्छे से इसको जो है रेस्ट्रिक्ट भी किया था। नेक्स्ट वाज तैयर बहादुर, उसका इन्वेजन हुआ था 1241 एडी में एंड द कंटेम्प्रेरी रूलर वाज बहरम शाह। Next was Ali Beg and Tash ka invasion in 1305 AD, and the contemporary Sultan was Alauddin Khilji, and he also at that time handled it very well. Next was Tarmashirin Khan 1326 से 1327. मोहम्मद तुगलक was the contemporary ruler. Various regional powers, principalities और states कौन से थे दिल्ली सल्तनत के बाद जो इमर्ज हुए थे मुगल के टाइम पे? ठीक है, राणा हमीर मेवाड़ में, राणा चुंदा इन मारवाड़। मेवाड़ और मारवाड़ अलग अलग है, ठीक है। मलिक राजा फरूकी खानदेश में, मलिक सरवर ख्वाजा जहां जौनपुर में, बाज बहादुर इन मालवा, कुतुब शाह इन गोलकोंडा इन, सुल्तान मुजफ्फर शाह इन गुजरात। बिफोर मूविंग अहेड लेट मी नो, अगर आप यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, 6 दिसंबर को एग्जाम है आपके प्रीलिम्स का, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को यूज करके भी तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे गारंटीड 130 से 135 सवाल हर बार एग्जाम में आते हैं। आप टेलीग्राम पे जाके एविडेंस भी देख सकते हो, ठीक है। आपको 95 टू 100 क्वेश्चन नेट सही करने होते हैं नेगेटिव मार्किंग के बाद। आराम से कट ऑफ क्लियर हो सकता है अभी भी अगले 100 दिन में, अगर आप ये कंटेंट फॉलो करते हो। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से है, उसी हिसाब से सारी टेस्ट सीरीज सब कुछ डिजाइन होता है। जल्दी से आपको कोर्सेज के बारे में बता देती हूँ। अगर आप फुल पेड ग्रुप ज्वाइन करते हो विदाउट क्लियरेंस, द कॉस्ट इज 9000। इसमें बेसिक नोट, वीडियो, स्ट्रैटेजी, समरी, करंट अफेयर्स, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, टेस्ट सीरीज सब कुछ इन्वॉल्व है, और साथ साथ सीसैट की तैयारी भी इन्वॉल्व है। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करोगे आपको पेड क्विज के ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें डेली बेसिस पे क्वेश्चंस लगवाए जाते हैं, जिससे प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन फंसते हैं। विदाउट डाउट क्लियरेंस ज्वाइन करोगे तो 6500 है। सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, यानी नो डाउट क्लियरेंस, नो टेस्ट सीरीज एंड नो सीसैट, तो 4000 है। अगर टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर्स ज्वाइन करते हो तो 5000, एंड इफ इट्स एन ओनली करंट अफेयर्स ग्रुप देन द फीस इज 2000, ठीक है। कुछ भी ज्वाइन करोगे पेड क्विज में ऐड किया जाएगा, बट अगर अलग से पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हो देन द कॉस्ट इज 1200। ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन पे कॉल करो, कांटेक्ट करो एंड यू कैन ज्वाइन द कोर्स। आगे बढ़ते हैं, मंगोल एम्पायर और उससे रिलेटेड इवेंट देखते हैं। तो 1167 में बर्थ ऑफ तेमुजिन तेमुजिन हुआ था। 1206 एडी में तेमुजिन प्रोक्लेम्ड चेंगिस खान यूनिवर्सल रूलर ऑफ द मंगोल, उसने अपना टाइटल ले लिया था, ठीक है। 1227 एडी में उसकी डेथ हो जाती है। 1227 से 41 एडी में रेन ऑफ ओगेडेई खान, जो जेंगिस खान का बेटा था। 1227 से 60 एडी में रूल ऑफ द थ्री ग्रेट खान्स एंड कंटिन्यूड मंगोल यूनिटी रहती है। 1236 से 42 की बात करें तो कैंपेन होते हैं, कहाँ कहाँ पे? रशिया, हंगरी, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया अंडर बाटू। कौन था ये? सन ऑफ जोची, चेंगिस खान का जो बड़ा बेटा था उसका, ठीक है। 1246 से 49 में रेन ऑफ गुयुक खान होता है, ये ओडगई खान का बेटा था। 1251 से 60 एडी में रूल ऑफ मोंगके खान, जो जेंगिस खान का सबसे छोटा बेटा था। 1258 एडी की बात करें तो बगदाद को कैप्चर किया जाता है एंड एंड होती है अब्बासिद कैलिफेट की। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अब्बासिद कैलिफेट थी, ठीक है, लास्ट थी ये, और यहाँ पे अब्बासिद खलीफा जो थे उनका एंड हो जाता है। इसके बाद एस्टैब्लिश क्या होता है? एस्टैब्लिश होता है इल खनेत स्टेट ऑफ ईरान अंडर हुलेगु, जो यंगर ब्रदर था मोंके का, ठीक है। इट इज द बिगनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जोकिड्स एंड इल खनात, ठीक है। 1260 एडी में एक्सेशन होता है कुबलई खान का एज ग्रैंड खान इन पेकिंग, एंड कॉन्फ्लिक्ट होता है अमंग द डिफेंडेंट्स ऑफ चेंगिस खान, ठीक है। तो मंगोल की जो एम्पायर थी उसका फ्रेगमेंटेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, अलग अलग लीनेजेस में, ओके। आगे देखोगे 1370 से 1405 तैमूर का रूल होता है, ठीक है। बरलास तुर्क था who claimed चेंगिस खान descendant through the lineage of चातगई, तो डायरेक्ट नहीं था बट चातगई के lineage के थ्रू तैमूर ने अपनी lineage क्लेम की थी चेंगिस खान के उसमें कि मैं उसका descendant हूँ, ओके। He establishes a steppe empire that assimilates parts of dominions of Tolui, आज के चाइना को इंक्लूड नहीं करते हैं इसमें, excluding that, ठीक है, चटगाई एंड जोची। He proclaimed himself as the royal son-in-law and married a princess of चेंगिस खान, ठीक है। 1495 से 1530 बाबर की देखो बारी आती है। जहीरुद्दीन बाबर जो है वो तैमूर का डिसेंडेंट है, ठीक है। जहीरुद्दीन बाबर तैमूर का डिसेंडेंट है एंड चेंगिस खान का भी ऑटोमेटिकली। ये लोग क्यों हमेशा अपने आप को डिसेंडेंट बताते थे? ज्यादा वैलिडेशन मिलता था कि हम बड़े खानदान से आए हैं, ठीक है।
सक्सीड्स टू टिमुरिड डायनेस्टी ऑफ फरगना एंड समरकंद। तो बाबर वाज टेक्निकली नॉट इन इंडिया, अफगानिस्तान काबुल वाले साइड पे फरगना था, समरकंद था, ये वहां का था, वहां से इसको एक्सपेल कर दिया जाता है। ही कैप्चर्स काबुल एंड 1526 में फाइनली इसको इंडिया में खुद ही लोधी डायनेस्टी वाले इनवाइट करते हैं कि यहाँ, उन्हें लगा था आएगा हराएगा और लौट जाएगा, फर्क ये है वो आके सेटल हो जाता है क्योंकि उसके पास वापस जाने को कुछ था ही नहीं ढंग का, ठीक है। दिल्ली और आगरा को सीज करता है और मुगल एम्पायर स्टैब्लिश होती है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, ठीक है। 1500 एडी में कैप्चर ऑफ ट्रांसऑक्सेनिया बाय शाबानी खान, जो डिसेंडेंट था शिवान का, ठीक है। वो कंसोलिडेट करता है शाबानी एम्पायर को इसमें, ओके। मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक शॉर्ट में देख लो। 1200 से 1300 एडी के बीच में क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हुई 1206 में। सबसे पहली कौन सी थी, स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 1300 टू 1400 में विजयनगर एम्पायर एस्टैब्लिश होती है और 1336 में बहामनी किंगडम होती है 1347 में। जौनपुर की सल्तनत एस्टैब्लिश होती है 1394 में एंड कश्मीर एंड मदुरई की भी एम्पायर एस्टैब्लिश होती है। 1400 से 1500 की बात करें तो उड़ीसा में गजपति किंगडम एस्टैब्लिश होती है 1435 में। गुजरात की सल्तनत और मालवा की सल्तनत भी इसी बीच एस्टैब्लिश होती है एंड अहमदनगर, बीजापुर एंड बेरार ये भी 1490 के अराउंड एस्टैब्लिश होते हैं इनकी सल्तनत। 1500 से 1600 में गोवा को पोर्चुगीज कैप्चर करते हैं 1510 में। कोलैप्स ऑफ बहामनी किंगडम जो ऊपर एस्टैब्लिश हुई थी। इमर्जेंस ऑफ सल्तनत ऑफ गोलकोंडा, ठीक है, 1518 में। एंड मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश होती है 1526 में, ठीक है। इसके आगे आएगा डिपार्टमेंट्स एंड वर्क, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, बाय बाय।